Assalamu alaikum. Welcome to Attorney Official, your go-to channel for legal insights and advice. My name is सैयद अली तैयब काज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद पुलिस का ये जो डिपार्टमेंट है इसके एक लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसके बारे में हमारी जुडिशरी भी जानती है, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो ख़ुद भी इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से जानता है और जो हमारी लॉयर्स कम्युनिटी है वो भी इस पहलू को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन कोई इस मैदान में हाजिर नहीं होता और इस एस्पेक्ट को हाईलाइट नहीं करता। तो आज मैं इस पुलिस के इस लीगल एस्पेक्ट को हाईलाइट करूँगा। वो केसेस जिसके अंदर क्रिमिनल्स के खिलाफ एफआईआर सरकार की तरफ से कराई जाती है। ये जो एफआईआर होती है ये पुलिस की मुद्दत के अंदर एफआईआर होती है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स पाकिस्तान में रहते हुए इलीगल वेपन रखता है या ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, इस टाइप के जो केसेस होते हैं ये केसेस इसके अंदर जो मुद्दत होती है एफआईआर को दर्ज करने की, उसमें पुलिस अपना रोल अदा करती है और पुलिस की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज की जाती है। तो आज इस पहलू पे बात करेंगे कि ये जितनी भी पुलिस की मुद्दत के अंदर क्रिमिनल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती हैं उनकी स्टोरी क्या होती है, और आप हैरान हो जाएंगे उस स्टोरी को देख के कि जिस टॉपिक को आज मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। अभी इस तरह करते हैं कि मैं जा रहा हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स और अपने रूटीन के कुछ काम है वो करता हूँ। वो करने के बाद जब फ्री होता हूँ आप तब तक व्लॉग देखें, रूटीन के मैटर्स देखें, उससे भी आपको जनरल अवेयरनेस आएगी। जब मैं वहाँ से फ्री होता हूँ आराम सुकून से बैठते हैं, गपशप करते हैं और आपको ये पहलू दिखाता हूँ। और इस टॉपिक के लिए मुझे इवन की ठीक ठाक वर्किंग करनी पड़ेगी। सीएमएस पोर्टल के नाम से एक जुडिशरी ने एक ऐप लॉन्च की है जहाँ से सब केसेस कोर्ट्स के जो है वहाँ पे शो होते हैं। उन केसेस के अंदर से अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके मैं एफआईआर सर्च करता हूँ। वो एफआईआर जो पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज कराई, वो सारी एफआईआर इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। वो आपने देखनी है, उसके ऊपर फिर लीगल रोशनी डालते हैं, उन पहलुओं को हाईलाइट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। आप भी जब उन एफआईआर्स को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और उस हैरानगी के साथ फिर मैं आपको पुलिस की ये नेग्लिजेंस बताऊंगा और बताऊंगा कि एक स्टोरी जो ये पुलिस लेके चलती है अपनी मुद्दत में एफआईआर कराते वक्त, इसके बावजूद पुलिस के साथ उन केसेस के अंदर क्या होता है। मेरा जो कुलीग है जुनेद, वो जुडिशल कम्प्लेक्स ही गया हुआ है। एक केस के अंदर अगेंस्ट नादरा टाइम हुआ था और उसके अंदर वो गया है एविडेंस प्लेंटिफ करानी है। तो वहाँ भी जाता हूँ। पहले जो है ना जा तो रहा हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ, तो फिर वहीं पे जाके उससे भी टच करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ऐसे भी ठीक है। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है, खैर है। हमारा ऑफिस है जहाँ पे वापसी पे हमने आना है अपने काम करके और यहाँ से एफआईआर का पता करना है। मैं सोच तो ये रहा था कि जो एफआईआर है वो उसी ब्रांच से कॉपी करा लूँगा, लेकिन मोबाइल के ऊपर जो ऐप है वो नहीं चल रही। और फिर एक और तरीका सोचा है कि किसी भी जो इलाका में स्टेट की कोर्ट है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ जाके और जो कोई भी एफआईआर है वो लेके उसी की पिक्चर लेके तो डायरेक्ट शो कर दूँगा। हाँ भाई, किधर जा रहे हो? क्या हाल है? ठीक है, सारे क्या हाल है? जी जी, ओके। जो नादरा के अगेंस्ट केस था उसमें जुनेद ने एविडेंस करा दी है प्लेंटिफ की, और कोर्ट ने लोकल कमीशन यानी एविडेंस लिखने के लिए अलमत साहब को कहा था वो लिखें, तो ये कोर्ट के अलमत साहब थे और उन्होंने एविडेंस लिख दी है। अब इस केस के अंदर नेक्स्ट डेट डाल दी जाएगी और आर्गूमेंट्स के लिए रख दिया जाएगा। इसमें बेसिकली केस में ये हुआ कि एज का मामला है जो सेट करवानी है। बेफाम के ऊपर एज कुछ और है और आईडी कार्ड के ऊपर एज कुछ और है। और नादरा जो है इस केस के अंदर कंटेस्ट करने के लिए केस नहीं आया, तो जिसकी वजह से फ़ायदा हो जाएगा कि कोर्ट को हम एज अ एक्स पार्टी केस में आर्गूमेंट करते हुए ही गाइड करेंगे और कोर्ट हमारे हक में फैसला कर देगी।
रमज़ान के अंदर ये सीन है ना कि कुछ दिनों में तो हद से ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं। कोर्ट्स ने ख्याल नहीं किया कि रमज़ान है, और जो वैसे उसके अलावा मेजॉरिटी जो जजेस की है उनका यही दिल है कि रमज़ान के अंदर कुछ काम ना किया जाए, अच्छे से इबादत की जाए, रोज़े पूरे किए जाएँ और केसेस को सुकून से रमज़ान के बाद किया जाए। तो हमारा भी यही सीन है कि हम भी कहते हैं कि चलो इस टाइम के अंदर व्लॉगिंग कर ली जाए, कुछ लीगल अवेयरनेस आप लोगों को दे दी जाए, कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर ख़राब जो मसले हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। तो बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब इस केस से फ्री हो गए हैं, जाते हैं आगे फर्दर किसी इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, और वहाँ से किसी भी केस की जो पुलिस की मदय्यत में एफ.आई.आर हुई है उन एफ.आई.आर्स को निकलवाते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और बाद में आके व्लॉग के अंदर उसे ऐड करके और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये ना बड़ा मुश्किल होना था अगर इलाका में स्टेट साहब की कोर्ट में जाता तो वहाँ से जो माइनर ऑफेंसेस हैं वही से पता चलते, और फिर जो सेशन के ट्रायल हैं जैसे ड्रग्स के केसेस होते हैं 9B 9C वगैरह, उनके लिए फिर से किसी कोर्ट में जाना पड़ता। तो दोबारा से ट्राई किया है तो ऐप चल गई है, वहाँ से एफ.आई.आर नंबर नोट कर लिए हैं। अब जो इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से एफ.आई.आर की कॉपी मिलती है वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ से कॉपीज़ निकलवाते हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम। सर रात में बंद अली भाई फेमस करे व्लॉग बन रहा है। नहीं 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 शायद भाई आप नहीं आते ऐसी कैटेगरी में। ऐप से मैं एफ.आई.आर तो ट्रेस कर ली थी जिनकी कॉपीज़ लेनी है, तो अभी एफ.आई.आर ब्रांच पहले गया था, उनके पास ना लिमिटेड स्टॉक होता है पेजेस का जिसके ऊपर एफ.आई.आर का प्रिंट देते हैं, हमें एफ.आई.आर ज़्यादा चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं वाइट पेज खुद लेके आता हूँ, उसके ऊपर मुझे प्रिंट निकाल दें। तो अभी बस रवा दवा हूँ, जा रहा हूँ वहाँ पे और फिर जाके उसके अकॉर्डिंग एफ.आई.आर निकलवाता हूँ। ब्रांच में पहुँच गया हूँ, अब ये वाइट पेजेस दे रहा हूँ। लाला किधर गया? ये वाइट पेजेस लें। हाँ जी, एफ.आई.आर की जो कॉपीज़ हैं वो मिल गई हैं। तो अभी इस तरह करते हैं कि ऑफ़िस की तरफ जाते हैं, ऑफ़िस में जाके फिर इस मौजू के ऊपर जो आज का मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको ये सारी एफ.आई.आर भी दिखाता हूँ और इनकी स्टोरी भी पढ़ के बताता हूँ कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? सलाम, ठीक है, कैसे हैं? ठीक ठीक है, है, फिट है, ठीक है, और फिट है, खैर है ठीक है। बस। क्या अभी ऑफ़िस की तरफ जा रहे हैं, फिर ऑफ़िस बैठते हैं, एफ.आई.आर तो मिल गई हैं, इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। इनमें जनाब ऐसा क्या पहलू है जिसकी वजह से मैंने कहा है कि ये बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है जिसे कोई हाईलाइट नहीं करता। तो बस जाके ऑफिस में फिर बताता हूँ। ये मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ और यहाँ बैठते हैं, बैठ के फिर गपशप करते हैं। हाँ जी, ऑफिस आ चुका हूँ मैं, और जो एफआईआर की कॉपीज़ मैं लेके आया हूँ वो स्पेशली इलीगल वेपन और ड्रग से रिलेटेड हैं। इनकी एफआईआर मैं ले आया हूँ। इस एफआईआर की स्टोरी आपको बताता हूँ। ये वो लीगल एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि पुलिस के डिपार्टमेंट ने मिली भगत से एक ऐसा टॉपिक, एक एफआईआर का एक ऐसी कहानी तैयार की हुई है कि वही कहानी हमें आज तक हर एफआईआर के अंदर देखने को मिली, और जुडिशरी को भी इस बारे में पता है, लॉयर्स कम्युनिटी को भी पता है, पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट के हर हाई अप्स को भी इवन के इस बारे में पता है, लेकिन कोई इस बात को हाईलाइट नहीं करता, कोई इस पहलू के हल की तरफ नहीं जाता कि क्यों पुलिस एक फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। वो जो स्टोरी उस शुरू से लेके आज तक हर केस में लेके चल रही है, वही स्टोरी क्यों हमें देखने को मिलती है। होना तो ये चाहिए कि जब भी जुडिशरी को, हमारे जो मोजेस जजेस साहिबान हैं, उनको ये एफआईआर नज़र आए जिसके अंदर वही जो अरसा कदीम से पुलिस की खुद साख्ता हकाइक के बरक्स जो स्टोरी चलती आ रही है वो देखने को मिले, तो जुडिशरी को चाहिए कि फ़ौरन मुल्ज़मान को एक्विट करे, क्योंकि इंसाफ का तकाजा यही है कि हर मुल्ज़म को उसी तरीक़ेकार से उसी स्टोरी के साथ ही गिरफ्तार करना, यही बस हकाइक हैं, यही सब है, और इसके मुताबिक किसी को इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये मैं स्टेप बाय स्टेप सारी एफआईआर शो करता हूँ। इसमें आप देखें जो पहली एफआईआर है ये इलीगल वेपन की एफआईआर है। इसकी सेकंड जो एफआईआर की स्टोरी है इसकी लाइन में आप देखें कि बवक्त गिरफ्तारी मुलजम सो एंड सो जो भी मुलजम था, और उसकी तलाशी ली गई और उसके जेब के अंदर से पिस्टल बरामद हो गया। तो इतनी आसानी से ये इस तरह की पुलिस की स्टोरीज होती हैं, और कल को ये कहते हैं कि
एक्यूज जो है, मुलजम जो क्रिमिनल है जिसने इलीगल वेपन रखा था, वो बेगुनाह हो गया। तो वो कैसे भाई इसमें बेगुनाह ना हो। नेक्स्ट जो FIR है, इस FIR का मौजू वही है जो अरसा कदीम से पुलिस की हर FIR का मौजू चल रहा है। वो ये है कि पुलिस जी एक मुकाम पे मौजूद थी कि वक्त करीब 8 बजे के करीब एक नौजवान लड़का बजाने पंजाब हाउस आ रहा था, जो पुलिस पार्टी को देखकर अचानक मुड़ा, जिसको मशकूक जानकर बामदाद हमराइयाँ थोड़े फासले पर काबू कर लिया, जिसने दरियाफ्त पर अपना नाम व पता सो इन सो बताया। आज खुद उसने जो है ना अपने पिस्टल जो है बरामद कर दिया अपने डोप से। ये सेकंड FIR। ये तीसरी FIR है, ये भी इसकी इलीगल वेपन की FIR है कि पुलिस सेम वही स्टोरी कि पुलिस एक जगह पे नाकाबंदी करके बैठी हुई थी और वहाँ से एक मोटरसाइकिल आया, उस पे इतने शखास थे, उन्हें रोका। फोर्थ FIR है, ये भी इलीगल वेपन की FIR है। इसके अंदर देख लें सेम वही स्टोरी कि पुलिस मौजूद थी एक नाके के ऊपर और दूर से देखा एक शख्स को पैदल आते, फिर उसकी तलाशी ली। तो हर कहानी के अंदर शख्स पैदल आ रहा होगा, सिर्फ उसका बताया गया कि किस तरफ से किस तरफ आ रहा था और उसे पकड़ा और बड़े आराम से वो पकड़ा गया और उसके पास से जो है ना इलीगल वेपन बरामद हो गया। नारकोटिक्स की FIR की बात आती है कि जो पुलिस की मुद्दत में FIR दी गई, इनकी स्टोरी भी आप देख लें कि इसके अंदर पुलिस वाले एक जगह मौजूद हैं। तो एक शापर किस्म का जो शख्स है, वो नीले रंग का शापर लेके गुजर रहा था, उसको मशकूक जाना, उसके पास से उस शापर के अंदर से जो है ना ड्रग्स निकल आए। तो ये उसके खिलाफ FIR हो गई। सेम स्टोरी सेम मामला, ये एक और FIR नारकोटिक की सेम FIR के गश्त पड़ताल कर रहे थे, एक शख्स जो है ना वो शलवार कमीज में गुजर रहा था, उसको पकड़ लिया। ये FIR है। इस FIR के अंदर भी वही स्टोरी है, लेकिन ये भी एक कदीम इनकी स्टोरी है जिसके अंदर जिक्र होता है कि एक मुखबर ने इतला दी और फिर उसके कहने के ऊपर हम गए और जाके सारा कुछ। तो ये मुखबर वाली इतला, मुखबर भी कभी आज तक अदालतों में नहीं पता चला, ना बताया गया कि वो मुखबर कौन है जो इन्हें इतला देता है, लेकिन स्टोरी सेम सारी की सारी वही है। जहाँ मर्जी से इसको समराइज करके देख लिया जाए। ये FIR देखें नारकोटिक की, सेम FIR सेम स्टोरी। तो हर केस के अंदर ना आपको ये स्टोरी देखने को मिलेगी। ये लास्ट FIR है, इसकी भी सेम स्टोरी, ये पढ़ लें। पुलिस मौजूद थी, एक शख्स आया और पुलिस को देख कर उल्टे कदम चला गया, तेज़ तेज़ कदमों से ये हुआ वो हुआ, उससे तलाशी ली गई और उससे चास निकल आई। तो ये आपको, ये तो कुछ FIR मैं निकलवा के लाया हूँ, आपको टोटल पुलिस के डिपार्टमेंट की सिर्फ यही स्टोरी मिलेगी। इसके अलावा पुलिस के पास कोई भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए स्टोरी मौजूद नहीं है। ये था वो पहलू जिसके बारे में मैं कह रहा था। अब इस पहलू के बारे में, क्योंकि जजेस को आए दिन नंबर ऑफ FIR और केसेस फेस करने को मिलते हैं और वो भी इन FIRs को, इन स्टोरीज को देखते हैं, लॉयर्स इन स्टोरी को देखते हैं और पुलिस वो तो FIR देती है, उससे तो खुद पता है कि ये स्टोरी क्या है। हाई अप्स के पास इंक्वायरीज जाती हैं, उन सबको इन मामलात का पता है। तो ये एक खुद साख्ता हकाइक के बरक्स एक स्टोरी पुलिस ने जनरेट की हुई है और इस स्टोरी की बेस के ऊपर पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ FIR देती है। उसमें से कुछ बेगुनाह भी होते हैं और क्रिमिनल्स भी होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस से बेगुनाहों के ही खिलाफ FIR देती है, लेकिन ये वो स्टोरी है जो टोटल हकाइक के बरक्स होती है। ये हमारे पाकिस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट के हालात हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक ही स्टोरी को लेके चलती है और इतने अच्छे से उसके ऊपर अपनी एविडेंसेस की और क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करती है, उसके बावजूद एक वकील होता है सिर्फ मुलजम की तरफ से, वो आता है और आके उस एविडेंस को इस तरीके से शेक करता है, उस केस के अंदर इतने डेंट्स और लेकुनास लाता है। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर एक शख्स से कोई वेपन बरामद हुआ, उससे कोई चर्च वगैरह भी बरामद हुई, लेकिन ये स्टोरी ये बताती है कि हकीकत में ये उस पर झूठी एक स्टोरी जनरेट करके उसे गिरफ्तार किया गया है, तो हर हाल में हमें मजबूर हो के, और किसी शख्स ने कोई ऐसा काम किया भी है तो उसके बावजूद उसकी हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की होती है उसका जुर्म कुछ और होता है और जितनी कार्रवाई होती है वो टोटल उस जुर्म के बरक्स होती है। तो हम उसकी इसलिए वकालत करते हैं और जो पुलिस की नाइंसाफ़ी है या जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसके ऊपर ये एलिगेशंस होते हैं उसको गलत साबित करते हैं और एक्यूज को बाइज्जत बरी करवाते हैं। अगर बाहर के मुल्कों की तरह जिस तरह पुलिस काम करती है और हकाइक के ऊपर हर एक FIR या किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करते वक्त सच का और हक का सहारा लेती है, उसकी बेस के ऊपर हमें उन मुल्कों के अंदर सजाएं होते हुए भी नजर आती हैं
तो हमारे मुल्क के अंदर जब एक निज़ाम, ये सबसे बेसिक चीज़ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही जब इस तरह झूठी, हकाइक के बरक्स और मनगढ़ंत किस्म की होगी, तो इसके ऊपर कैसे एक प्रोसिक्यूशन या सरकार ये सोच सकती है कि मुल्ज़म को इस मुकदमा के अंदर सज़ा मिलेगी। इन एफआईआर के ऊपर पुलिस के डिपार्टमेंट को एविडेंस कराते हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन कराते हुए अरसा कदीम गुजर चुका है, लेकिन हर दफ़ा जो कम्पिटेंट लॉयर्स हैं वो इन एफआईआर के अंदर से ऐसे ऐसे डेंट्स, ऐसे ऐसे लैकुनास निकाल लेते हैं कि आखिरकार अदालत हजूर को वकील साहब के उन कौंसल्स के दलाइल से इतफाक़ करते हुए मुल्ज़मान को बरी करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बेस है, ये जो एफआईआर है, ये ही झूठी होती है। अगर ये एफआईआर सच पे मबनी हो तो अदालतों को भी ये हक़ाइक़ समझ आ जाए और वाज़ेह हो जाए कि ये जो एफआईआर दी गई है ये इस क्रिमिनल के ख़िलाफ़, ये वाकई हक़ाइक़ पे मबनी है और ये माइंड को एक्सेप्ट हो रही है ये बात कि ऐसी ही ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई होगी जिसके ऊपर इस पुलिस डिपार्टमेंट ने ये एफआईआर दी है। लेकिन चूंकि पुलिस इस स्टोरी का शुरू से लेके अरसा कदीम से लेके आज तक सहारा लेता आ रहा है, तो जिसकी वजह से अदालतें भी मजबूर हो के मुल्ज़मान को बरी करती हैं और वकला के दलाइल से इत्तफाक करती हैं। मैं तो इस तरह की जो बेल्स हैं उसके अंदर कोर्ट्स में इवन के बहुत दफ़ा जज साहब के पास इन इन एफआईआर की स्टोरीज को एज अ ग्राउंड में लिया कि सर ये ग्राउंड है कि ये कैसे एक स्टोरी हर एफआईआर की हो सकती है। हमारा सबसे बड़ा ग्राउंड ही यही है कि ये मुल्ज़म ने ये जो जुर्म है ये नहीं किया, क्योंकि सर हर इस थाने की या पूरे पंजाब पुलिस की सेम एफआईआर होती है हर मामले के ऊपर। तो ये इस बंदे ने, हर बंदे ये इनके उसी एंगल में आके तो क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं पाया जाता। तो जजेस साहिबान भी इसके ऊपर हंसते हैं, वो कहते हैं कि अब ये ग्राउंड तो नहीं है, तो हम भी इस निज़ाम के अंदर जिस तरीके से भी ये निज़ाम चल रहा है तो उसका हिस्सा है, तो हम तो स्टोरी को इस तरह नहीं मान सकते कि ये बाकी एफआईआर के अंदर ये स्टोरी है। और अगर इवन के इस चीज़ को हम कंसिडर भी करें तो ट्रायल की लास्ट स्टेज के ऊपर कंसिडर करेंगे। अगर आप व्यूअर्स में से भी किसी शख्स ने इन्हीं एफआईआर्स को देखा और ये पॉइंट नोट किया और आप भी ये पहलू जानते थे, तो अपनी स्टोरीज हमें कमेंट्स के अंदर बताइएगा, अपना फीडबैक इस हवाले से दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये निज़ाम किस तरह दुरुस्त हो सकता है, इसे किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पहलू के ऊपर आप क्या कहते हैं, अपनी राय लाजमी दीजिएगा।